तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का जोड़ और घटाना। ठीक है, आप दो सवाल लेकर आए हैं और इन दोनों सवाल में आपको हम भिन्न का जोड़ और घटाना पूरे बेसिक से सिखा देंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल हमारा है 5/3 प्लस 8/4 माइनस 2/8। ठीक है, तो हम पहले आपको ये सवाल बताएंगे, उसके बाद ये दूसरा सवाल बताएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम पहले नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इस सवाल को उतार लेंगे, यानी 5/3 प्लस 8/4 माइनस 2/8। ठीक है, हमने इस सवाल को उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको हम बेसिक समझा देते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक हमारा यहाँ पर देखिए, जो ये ऊपर वाला संख्या रहता है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाला संख्या रहता है इसको हम हर बोलते हैं। इतना आपको पहले नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर और अंश किसे हम बोलते हैं। अब चलिए इसके आगे देखिए। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि ये जो अंश वाला संख्या है और जो ये हर वाला संख्या है, इसमें से हमें करना क्या है, तो जो ये हर वाला संख्या है इस हर वाले संख्या का हमें एलसीएम निकालना है पहले नंबर। ठीक है, यानी भिन्न के जोड़ हो और चाहे भिन्न के घटाना हो, आपको पहले नंबर एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 भिन्न का सवाल है तो आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 भिन्न का सवाल रहता है तो आप उसको अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको 2 भिन्न का सवाल देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको हम पूरे बेसिक से 2 भिन्न का सवाल बताएं, तो 2 भिन्न का सवाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें पहले नंबर तो इसका एलसीएम, यानी यहाँ पर 3, 4 और 8, ये हमारा तीनों संख्या कौन सा है? हर का संख्या है। तो हमें इस तीनों संख्या का एलसीएम पहले नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको एलसीएम हम चलिए यहाँ पर दूसरे रफ में निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, यानी यहाँ पर 3, 4, 8, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हमने इसको इस प्रकार से एक लंबी पाई खींच लिया और एक ऐसे पाई खींच लिया। अब इसका एलसीएम चलते हैं निकाल लेते हैं। तो इसको पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, यानी 2 से काटेंगे। तो 2 से हमारा 3 है जो नहीं कटेगा। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको एलसीएम पूरे बेसिक से और सिंपल तरीके से बताया हूँ। ठीक है, देखिए हमने 2 से 3 को काटा तो नहीं कटा, तो हमने 3 को यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक कामा लगाएंगे। ठीक, अब इस 2 से 4 को काटेंगे। तो 2 से जब 4 को काटेंगे कितने बार कटेगा? 2 बार, यानी 2 दुना के 4 होता है। फिर 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब फिर इसको 2 ही से ही काटेंगे। तो जब 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, फिर ये 2 से अभी कटेगा, फिर से ये 2 से काट लेते हैं। 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। यहाँ पर 1 आ गया तो 1 को 1 उतार लेंगे और यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब ये सिर्फ हमारा 3 से कटेगा। चलिए 3 से भी इसको काट लेते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यह भी 1 आ जाएगा और यह भी हमारा 1 ही आ जाएगा। हमने 3 से इसको काट दिया। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, तो जिससे हमने इसको काटा यानी जिससे भाग दिए, इन चारों संख्या को आपस में गुणा करना है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, यानी 3 का गुणा पहले 2 में करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अब इस 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी के 12 और 12 का गुणा 2 में, तो 12 दूनी के 24। यानी यहाँ पर जो एलसीएम वाला निकल कर आ गया वह आ गया 24। और इसी 24 को हम यहाँ पर हर में लिख लेंगे।
ठीक है, यहाँ पर हर में 24 को लिख लेंगे, एक लंबा सा पाई खींचेंगे और हर में 24 को लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए करना क्या है, तो इस हर वाले संख्या से हमें इस एलसीएम में पहले नंबर भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हर वाले से एलसीएम में भाग देंगे, चलिए देकर आपको सिखाते हैं। यानी 3 से हम 24 में जब भाग देंगे कितने बच जाएगा, तो 3 8 24 होता है, यानी 8 बच जाएगा भाग हमारा। और उसी 8 को हमें ऊपर वाले में क्या करना है, गुणा कर देना है। फिर से आप यहाँ पर समझ लीजिए, पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, जो ये हर का संख्या है, इसी हर वाले संख्या से इस 24 में यानी भाग देना है। ठीक है, और भाग देने के बाद जो संख्या हमारा प्राप्त होगा उस संख्या को अंश वाले में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम 3 से 24 में भाग दिए, 8 बार भाग गया। ठीक है, 8 बार, यानी 8 3 24 होगा या 3 8 24 होगा, एक ही प्राप्त होगा। ठीक, और इस 8 का गुणा हमें 5 में करना है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाकर इस 5 को उतार लेते हैं। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस को प्लस लगा लेते हैं यहाँ पर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से 24 में भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा, तो 4 छके 24, 6 बार भाग गया हमारा। और इस 6 का गुणा 8 में करना है, तो 6 गुणे 8 कर लेते हैं। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। अब इस 8 का गुणा 24 में करेंगे, कितने बढ़ जाएगा, 3 बार, यानी 8 3 24 और गुणे लगाकर इस 2 को उतार लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें बच गया क्या, ये बटे में 24 है, इसको से हम अभी इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है, पहले इस गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुणा के सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर जोड़ और घटाना। यानी यहाँ पर हमारा 3 चिन्ह लौक रहा है, कितने चिन्ह लौक रहा है, 3 चिन्ह। तो 3 चिन्ह में से पहला हमारा ये गुणा सॉल्व होगा, उसके बाद जोड़ और घटाना, इसमें से कोई एक सॉल्व होगा। तो पहले हम यहाँ पर गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 8 का गुणा 5 करें, कितना होगा, तो 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 5 बार, आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी यहाँ पर हमारा 40 प्राप्त हो गया। प्लस है तो प्लस निकल जाएगा, यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है, 8 का गुणा 6 में करेंगे, तो 8 5 40 और 8 6 48, यहाँ पर 48 प्राप्त हो गया। माइनस है तो माइनस, और 3 दूनी के 6। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा बच गया क्या, हमने यहाँ पर तो गुणा को सॉल्व कर लिया, यहाँ पर बच गया जोड़ और घटाना। तो उस जोड़ और घटाना में से पहले हम क्या करेंगे, इस जोड़ को सॉल्व करेंगे। जोड़ को सॉल्व करने के बाद घटाना को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इस 24 को पहले हम यहाँ पर 24 पूरे के बटे 24 लिख लेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ना किसको किसको है, देखिए यहाँ पर जो ये 40 है ये हमारा प्लस का संख्या है, ये जो 48 है ये भी हमारा प्लस का संख्या है, लेकिन यहाँ पर 6 जो है ये हमारा माइनस का संख्या है। तो यानी हमें 40 और 48 को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा, 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर हो गया 88, इन दोनों को जोड़ें तो 88 प्राप्त हो गया। ये माइनस लगाएंगे और इस 6 को उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बच गया हमारा क्या, जो हमारा जोड़ भी हो गया, अब सिर्फ घटाना बच गया। चलिए घटा लेते हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम 88 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो जब 88 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 82/24। ठीक, 82/24 हमारा इतना बच जाएगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, तो अगर 6 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24। ठीक है, और यहाँ पर होगा 6 एकम 6 और 6 दूनी के 12। ठीक, यानी यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर आ गया 12/4। तो यहाँ पर जब हम 12/4 को लिखेंगे इस प्रकार से, अभी ये फिर से कटेगा, किससे कटेगा, 4 से। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 3/1
1 यानी 3/1 और ये जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला सवाल था। अब चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल किस प्रकार से होगा, चलिए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर है हमारा पहले नंबर तो हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, यानी 12/14 माइनस 21/8 प्लस 8/16। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक है, यानी बटे का ऊपर वाला जो संख्या रहता है इसको हम अंश बोलते हैं और उसी के सेम नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। इतना आपको मालूम है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें करना क्या है, तो इस हर वाले का एलसीएम निकालना है। चलिए हम एलसीएम पहले नंबर निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले नंबर, यानी एलसीएम 14,8,16। इसका हमें पहले एलसीएम पहले नंबर निकालना है। ठीक है, जब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो इसको चलिए 2 से काट लेते हैं। तो 2 7 14, 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर ये 2 से कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे। यहाँ पर 2 दुना के 4 हो जाएगा और 2 चौके 8। फिर ये 2 से काटेंगे, यहाँ पर 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दुना के 4। फिर अभी ये 2 से ही कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये भी 2 1 का 2 हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा बच गया 7। इस 7 को हम काटेंगे, यहाँ पर पूरा हमारा संख्या कट जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 7 एकम, ये भी 1 है तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, यानी अब हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल गया। अब इनको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, यानी 7 दूनी के 14, 14 दूनी 28 और 28 का गुणा 2 में कर लेंगे, तो 28 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर 2 8 दूनी के 16 के 6 हासिल 1। ठीक है, और यहाँ पर 2 दुना के 4 और 1 5, यानी 28 दूनी के 56 हो गया। और उसी प्रकार से फिर 56 में हमें 2 का गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 दूनी के 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 में अब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 12 के 2 हासिल 1 और 5 दूनी के 10 और 1 11, यानी 56 दूनी हमारा होता है 112। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से समझने के लिए, तो आपको यहाँ पर 56 का गुणा याद नहीं है। ठीक है, यानी 56 का पारा याद नहीं है, यहाँ पर 28 का पारा याद नहीं है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 14 दूनी के 28 और 28 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 28 दूनी के 56 होता है, और उस 56 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 56 दूनी 112 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पर एलसीएम में लिखेंगे, यानी हमारा जो हर है ये हर हो जाएगा 112। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब इस 14 का हमें भाग देना है इस 112 में, कितने बार जाएगा, तो 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो 112 कितने बार में आ रहा है। ठीक है, यानी 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 25 70, 14 छक्के कितना हो जाएगा, 14 25 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 14 8 112। यानी अगर हम इस 14 का गुणा 112, सॉरी यहाँ पर 14 का जब भाग हम 112 में देंगे तो हमारा यहाँ पर भाग जाएगा कितने बार, 8 बार, यानी 14 8 हो जाएगा हमारा 112। ठीक है, अब इस 8 का गुणा 12 में करना है, तो 8 गुणे 12 कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस लगेगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 8 से हम इस 112 में क्या करेंगे, भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो हमारा भाग जाएगा यहाँ पर 14 बार। ठीक है,
14 बार यह भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने इस 14 से 112 में भाग दिया तो 8 बार गया। तो इसी का तो उल्टा यहाँ पर 8 है, तो 8 का जब 112 में भाग देंगे तो 14 बार जाएगा। ठीक है, और इस 14 का गुणा 21 में कर लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 16 का गुणा 112 में करना है, कितने बार में जाएगा? तो 16 16 दूना के 32, 16 के 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96 और 16 साते 112, यानी 7 पर जाएगा और यहाँ पर 8 का गुणा ऊपर वाले संख्या का हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा बच गया क्या? ये जो बटे में 112 है, इसको तो अभी इसी प्रकार से उतार लेंगे। अब इसमें पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे। चलिए गुणा को सॉल्व करते हैं, यानी 12 का गुणा 8 में कर लेंगे। ठीक है, यानी 2 8 है, कितना होगा? तो 2 8 है 16, 16 के 6 हासिल 1। ठीक, और उसी के बाद यहाँ पर 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 8 8 और 1 हासिल 9, यानी 12 8 96। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम इस 14 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, तो जब यहाँ पर हम इस 14 का गुणा 21 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21 14 हमारा होता है 194। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लग जाएगा, और इस 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 7 56। इतना हो गया, इतना यानी अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, तो पहले हमें इसमें करना क्या है? माइनस और प्लस में पहले हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, यानी इसको पहले नंबर जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। चलिए यहाँ पर नीला पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 112, ये बटे में हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम इस 96 का गुणा हमें यहाँ पर 96 का जोड़ना है 56 में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 96 का प्लस वाला संख्या है। ठीक है, 96 जो है ये हमारा प्लस का है, लेकिन यहाँ पर 194 जो है ये हमारा माइनस का संख्या है। तो 96 और यहाँ पर 56 जो ये दोनों प्लस का संख्या है, तो ये दोनों संख्या हमारा क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ पर 6 का 6 में जोड़ेंगे तो 6 दूनी के 12 के 2 हासिल 1, 9 और 5 कितना होगा? 9 5 14 और 1 हासिल 15, यानी यहाँ पर 96 और प्लस 56 को जब जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे और इस 194 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो हमने इस प्रकार से इसको कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। यहाँ पर जब हम इसको 152 में से माइनस 194 को घटाएंगे, इसमें से हमारा बड़ा संख्या कौन है? 194, यानी 194 में से हमारा 152 घटेगा, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, हमारा बच जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा, बच जाएगा कितना? 4, और 1 से 1 घट गया, यानी माइनस के 42 और बटे का 112। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार में? देखिए चलिए इसको छोटी संख्या से काट लेते हैं, यानी 2 से। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10 और 2 छक्के 12। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाँ 2 छक्के 12 हो गया और 2 5 10, यानी 56 दूनी होगा 112 और 21 दूनी 42, ये कट गया। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा माइनस का 21/56, और ये जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।